लीजिए, कौन रोक रहा है आपको? पूरा देश साथ है आपके। कौन रोक रहा है आपको? और टाइम भी आप तय कर देंगे कब? हम नहीं तय करेंगे। जब आप कह रहे हैं हमारा है तो उसका हक जताइए। लीजिए, इस मसले में चीन एग्रेसर है, सब मानते हैं। जितने थालियां बज रही, चीन एग्रेसर है, सब मानते हैं। जब चीन एग्रेसर है तो फिर सरकार के साथ हम और सब खड़े हैं। नहीं, एक बात में ये समझ अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये जो कहा गया है, अगर कुछ कहा जाए तो समस्या, अगर ना कहा जाए तो क्यों नहीं कहा गया, अगर कह दिया गया तो अभी इसी समय क्यों नहीं हुआ, कब करोगे, ये ठीक है कैसे? ओवैसी साहब, आप मुझे एड्रेस कीजिए प्लीज। मैं ओवैसी साहब के अगेंस्ट नहीं हूं। अपने भाई हैं हमारे, इनकी देशभक्ति के ऊपर कोई शक नहीं है, लेकिन हर चीज में पॉलिटिक्स निकालना वो भी एक गलत बात है। मैं पूछता हूं, आप अगर पार्लियामेंट में सवाल जवाब नहीं करवा पा रहे, ये तो आपकी काबिलियत है, ये मेरा काम है ही नहीं। एक मिनट, मेरा काम नहीं है। सर, मैं एलएसी का जिम्मेदार हूं और उस एलएसी के ऊपर बाद आपके पास आता हूं, अपनी बात कहिए। एलएसी के ऊपर मेरे से अच्छा कमेंट नहीं कर सकेंगे आप। आपका बड़ा अच्छा प्रपोजल है कि भाई डेलीगेशन भेजिए। मैंने आपको सिर्फ ये बोला, आपको रोका किसने? आप अपनी गाड़ी उठाइए, चलिए, देखकर आइए, 1 महीना लगाइए, पता तो चले आपको। ये सब कहना कितना आसान है कि जी वहां क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। एक सेकंड, एक बात बता दीजिए, क्योंकि आप आर्मी में वहां बंदूक लेकर खड़े रहते हैं देश की हिफाजत के लिए, पॉलिटिकल लीडरशिप की जरूरत होती है ताकि वो साथ में वैसी बैकिंग दे जैसी आवश्यक है। कहीं इसमें किसी दौरान किसी एक समय आपको ये लगा कि कहीं कोई दिक्कत है? ओवैसी साहब से मेरी रिक्वेस्ट है, पार्लियामेंट में एक लॉ पारित करिए कि पार्लियामेंटेरियन बनने से पहले आप हाई ऑल्टीट्यूड में 2 महीने गुजार कर आएंगे। देखे तो सही। और आप अपना पर्सनल एग्जाम्पल दीजिए। आप अंदर जाकर जाइए कि मैं जा रहा हूं, मेरे पीछे अगर ये 540 जवाब लेने उनके पास जा रहा हूं, लेकिन मेरा सवाल अभी वो सवाल कंटिन्यू करता है। आ रहा हूं इसके फौरन बाद। मैं भूल जाऊंगा। अच्छा, अग्निवीर जाकर करेगा अल्टीट्यूड पे काम? बिल्कुल करेगा। कहां करेगा अग्निवीर? जहां भेजूंगा वहां करेगा। आप जब बोल रहे थे मैं आपको डिस्टर्ब नहीं किया। सुनिए बाप, अग्निवीर करेगा उस अल्टीट्यूड पे काम, 6 महीने की ट्रेनिंग में करेगा वो। कौन सी बात कर रहे हैं सर? मत बोलिए साहब। अच्छा, दूसरी बात कर दी सर। एक मुझे वो एक अलग प्रॉब्लम है, हम लोग उस पर हम लोग बोलते हैं ना। सर सुनिए, एक मिनट, मुझे बोल लीजिए। चलिए, अग्निवीर का नहीं जिक्र निकालेंगे। पार्लियामेंट में सरकार क्यों नहीं डिबेट करवाना चाह रही है? वो आप लोग, आपका प्रॉब्लम है। अरे आपसे नहीं पूछ रहा हूं, मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूं। मैं सर आपको बोल ही नहीं रहा हूं। आप सरकार का हिस्सा नहीं है। बिल्कुल नहीं है। नहीं है, ठीक है। सुनिए, फिर आप पार्लियामेंट में क्यों नहीं कराना चाह रही सरकार? फिर भाई डिबेट करवाइए ना। जब टीवी9 के टीवी स्टूडियो में बैठकर बात होती है, क्यों नहीं करवाएंगे? लेकिन अभी आखिरी बात, अगर सरकार लेकर जाना चाहती है एमपीज को, मैं तैयार हूं जाने के लिए, बिल्कुल जाने के लिए तैयार हूं मैं। सरकार क्यों ले जाएगी भाई? तुम्हारी जिम्मेवारी क्या है? आपने एक बात सुनिए, आपने इस बारे में सरकार को खत लिखा है क्या? सर कम से कम आप इस तरह की बात मत करिए। खत मांगो। डेमसॉक कहां पर है? हाँ, यांगसी कहां पर है? आप लेके जाएंगे मुझे? चलिए, मैं चलने तैयार हूं। आप लेके जाएंगे मुझे? आप लेके जाएंगे मुझे? हाँ, मैं लेके जाऊं। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। चलिए करिए, चलिए बनाइए प्रोग्राम। देखिए, मैं एक बात सुनिए, और एक बात सुनिए। अब आप बोलिए। एक मिनट ठहरिए सर, एक मिनट दिनेश भाई, एक मिनट। अरुणाचल प्रदेश में आपका रिपोर्टर गया, ऐसे ही चले गया वो? परमिशन लिया नहीं लिया? वो तो आप भी तवांग को जाने के लिए परमिशन लेना पड़ता नहीं पड़ता एक नागरिक को? भारत, आप ये बताइए, आपने लेटर लिखा है क्या? सरकार को लेटर लिखा है क्या उस जगह जाने के लिए? मैं पिछले 1.5 साल से कह रहा हूं। आप कह रहे हैं आपने औपचारिक रूप से इस बारे में मांग रखी है क्या सरकार के सामने? हम अभी खबर चलाते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी ने मांग रखी है, औपचारिक रूप से लेटर लिख के मांग रखी है, आप बताइए। अरे मैं कह रहा हूं ना, मैं जाने तैयार हूं, लेके चलो मुझे, मैं देखना चाह रहा हूं क्या हो रहा है वहां पर। मैं जाने तैयार हूं, मैं जाने तैयार हूं। आप यहां से पार्लियामेंट जाने वाले हैं, आप वहां जाकर ये बात कहने वाले हैं? एक बात सुनिए, नरेंद्र मोदी के लोग आपके ऑफिस में बैठे हुए हैं। ये आपका परसेप्शन सुनिए मेरी बात। ये वही है? नहीं, यही है, इसी परसेप्शन की बात हो रही है। मेरी बात सुनिए, सुन रहे हैं भाई? अब उनकी बात नहीं पहुंचेगी क्या? अरे उनको बात पहुंच रही है, लाइव दिखा रहे हैं। फिर आप पार्लियामेंट में डिबेट की मांग क्यों करते हैं? अगर कहीं पर भी कोई भी बात कह दी जानी है तो पार्लियामेंट फोरम है जमहूरियत का। वही तो मैं कह रहा हूं। तो वहां आपने आप ये बात जो कह रहे हैं वहां जाकर आज कहेंगे और आप वो मांग करेंगे क्या औपचारिक रूप? सर बोलने नहीं दे रहे ना। पार्लियामेंट में चीन का नाम लेने से हमको रोका जा रहा है।
हम टीवी 9 के स्टूडियो से बोल सकते वो हैं। क्या इसलिए हो रहा है क्योंकि एक सेकंड, वो क्या इसलिए हो रहा है कि जिसका तकाजा यहां किया जा रहा था अभी कि आपको यह देखना पड़ेगा कि वो टाइम मुफीद है क्या। आपका प्रश्न क्या है? मेरा सवाल यह है कि वो कह रहे हैं कि इन बातों पर जवाब दिया जाना चाहिए और वो अपने स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी रख रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि हमको ले जाया जाना चाहिए वहां डेलीगेशन को। ये तमाम बातें जो हैं, क्या ये टाइमिंग के हिसाब से, जो टाइमिंग फैक्टर आप कह रहे थे, आप इसको मुफीद पाते हैं? इनको कौन रोक रहा है वहां जाने से? विदेश सेवा में जब हम ज्वाइन करते हैं, हम मिलिट्री अटैचमेंट करते हैं, मिलिट्री ऑफिसर्स मेरे मंत्रालय में है, बहुत क्लोज कोऑर्डिनेशन है। भारत का कोई भी नागरिक जा सकता है, मैं जाना चाहता, मुझे परमिशन दो, मिल जाएगी। क्या दिक्कत क्या है, मुझे समझ नहीं आ रही। ये टाइमिंग क्यों, जब स्थिति जो है अनस्टेबल है? क्या अनस्टेबल है सर? नॉर्मल सिचुएशन में क्यों नहीं? क्या अनस्टेबल है बताइए, क्या अनस्टेबल है बताइए आप, क्या अनस्टेबल है बताइए सर, सब्सटेंशिएट करिए आप, कौन सा अनस्टेबल है बताइए आप। कहां अनस्टेबल है, कहां है अनस्टेबल, कहां है, कहां है बताएं अनस्टेबल। कहां है अनस्टेबल बताइए, कहां है बताइए। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं अनस्टेबल नहीं है। कहां है बताइए। इस बारे में भी एक बार ताली हो जाना चाहिए कि अनस्टेबल नहीं है। एक सुनिए, चीन घुस रहा है। एक बात समझिए आप लोग, जो जितना मुझे नॉलेज है ना, अगर अरुणाचल प्रदेश में इसी तरह के तमाशे होते रहेंगे, याद रखिए आप, और जिस तरीके से डोकलाम में ब्रिज बन रहा है, सिलीगुड़ कॉरिडोर तक आ जाएगा चीन, तो चिकन नेक से खुदा ना खास्ता हम लोग खतरा पैदा होगा। व्हाट कम ऑन, व्हाट कम ऑन, व्हाट कम ऑन। तो एक बार ये स्पष्ट हो जाना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी ये कह रहे हैं कि मैं एक पार्लियामेंटेरियन हूं, जनता का चुना हुआ नुमाइंदा हूं, और अगर जनता के सवाल लेकर मैं जाता हूं और पूछता हूं तो इसमें ऐतराज क्या होना चाहिए। साथ में टाइमिंग की बात कही जा रही है। अब इन दोनों बातों को समझते हैं जनरल दयाल। देखिए, मैं पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, लेकिन मैं एक बात मानता हूं, भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथ यूज करना हमें आना चाहिए। डेमोक्रेसी में बहुत स्ट्रेंथ है भाई, और डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथ जब आप यूज नहीं करोगे तो चाइना आपके डिफरेंसेस को स्प्लिट करके यूज करेगा। भारत एक डेमोक्रेसी है, इसमें डेमोक्रेसी में थिंकिंग में कुछ फॉल्ट लाइंस हैं जो चाइना एक्सप्लॉइट करता है, और 2-3 दिन से चाइनीज एम्बेसडर शाम को हर रोज केक खा के सो रहे कि हमने एक छोटा सा इंसिडेंट किया, या सारा देश जो है इसी मुद्दे पर लगा हुआ है, एक दूसरे को गाली गलौज दे। मेरा मानना ये है कि डेमोक्रेसी में एक स्ट्रेंथ है और उसकी बेसिक स्ट्रेंथ पार्लियामेंट है। सर, आई हैव अ सबमिशन।